देश भर में डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए आज यानी 1 अप्रैल 2026 से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर आप भी रोजमर्रा की पेमेंट के लिए फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए कुछ अहम बदलाव लागू कर दिए हैं। इनका सीधा मकसद है ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर ठगी पर लगाम लगाना। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी सिस्टम की। अब यूपीआई पेमेंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को और मजबूत किया गया है, यानी आपको पहले की तरह यूपीआई पिन डालना होगा, लेकिन कुछ मामलों में इसके अलावा भी वेरिफिकेशन भी करना पड़ सकता है। यह वेरिफिकेशन ओटीपी, फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक के जरिए हो सकता है। हालांकि हर ट्रांजैक्शन में यह जरूरी नहीं होगा, लेकिन अगर सिस्टम को कोई गतिविधि संदिग्ध लगती है या आप नया डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह अतिरिक्त सुरक्षा लेयर अपने आप एक्टिव हो जाएगी। इसके बाद आता है नाम वेरिफिकेशन का नियम। अब जब भी आप किसी को पैसे भेजेंगे तो आपको सामने वाले का रजिस्टर्ड नाम साफ तौर पर दिखाई देगा। इससे पहले सिर्फ यूपीआई आईडी दिखती थी, जिससे कई बार लोग भ्रमित हो जाते थे और गलत अकाउंट में पैसे भेज देते थे। अब यह जोखिम काफी हद तक कम हो जाएगा। एक और बदलाव है अनजान यूजर को लेकर चेतावनी। जी हाँ, अगर आप किसी ऐसे यूपीआई आईडी पर पैसे भेजते हैं जो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है ही नहीं, तो सिस्टम पहले ही आपको सावधान कर देगा। इससे जल्दीबाजी में होने वाली गलतियों को रोका जा सकेगा। नए डिवाइस या नई लोकेशन से लॉगिन करने पर भी अब सिस्टम ज्यादा सतर्क रहेगा। ऐसे मामलों में यूजर्स को अतिरिक्त वेरिफिकेशन देना पड़ सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके अकाउंट तक पहुंचने की कोशिश करे तो उसे तुरंत रोका जा सके। इसके साथ ही नए बनाए गए यूपीआई अकाउंट्स पर भी शुरुआती समय में कुछ सीमाएं रखी गई हैं, यानी नया अकाउंट बनते ही बड़ी रकम का लेन देन संभव नहीं होगा। इसे फ्रॉड करने के लिए बनाए गए फर्जी अकाउंट्स पर रोक लगेगी। इसके अलावा ऑटो पेमेंट और सब्सक्रिप्शन से जुड़े नियमों को भी सख्त कर दिया गया है। अब किसी भी ऑटो डेबिट से पहले यूजर को स्पष्ट जानकारी अनुमति देनी होगी। बिना जानकारी के पैसे कटने की शिकायतों को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा सिस्टम में फ्रॉड डिटेक्शन को भी पहले से ज्यादा स्मार्ट बनाया गया है। अगर कोई ट्रांजैक्शन असामान्य या संदिग्ध लगता है तो उसे रोका या होल्ड किया जा सकता है। अब सबसे जरूरी बात सावधानी की। किसी भी अनजान व्यक्ति की रिक्वेस्ट को बिना जांचे स्वीकार न करे। पैसे पाने के लिए कभी भी यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होती। अगर आप पिन डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि पैसा आपके अकाउंट से जा रहा है। अनजान क्यूआर कोड स्कैन करने से बचें और किसी भी स्थिति में ओटीपी या यूपीआई पिन किसी के साथ साझा न करें, चाहे सामने वाला खुद को बैंक अधिकारी ही क्यों ना बता रहा हो। कुल मिलाकर यूपीआई सिस्टम को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाया गया है, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी यूजर्स की ही होती है। सतर्क रहना सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब ये जानकारी आपको कैसी लगी? ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए ताकि लोग जागरूक हो सके। 1 अप्रैल से क्या कुछ और बदलने वाला है, हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखा है। वहीं दूसरी ओर प्रीमियम ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है।
प्रीमियम पेट्रोल के दाम आज से बढ़ गए हैं। दिल्ली में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंपों पर XP 100 पेट्रोल 149 से 160 रुपये प्रति लीटर और एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल 91 रुपये 49 पैसे से 92 रुपये 99 पैसे यानी करीब 93 रुपये प्रति लीटर तक हो गया है। दूसरी ओर कच्चे तेल में उछाल के बावजूद आज भी IOCL, HPCL और भारत पेट्रोलियम समेत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सामान्य पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ाए हैं, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में आज से बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल के सुबह 6 बजे जारी रेट के मुताबिक दिल्ली के इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंपों पर साधारण पेट्रोल की रिटेल कीमत 94 रुपये 77 पैसे और डीजल 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर है। भारत में सबसे सस्ता तेल पोर्ट ब्लेयर में है। यहाँ पेट्रोल 82 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर है तो डीजल 78 रुपये प्रति लीटर। पेट्रोल पर कितना टैक्स? दिल्ली में 1 अप्रैल 2026 से सामान्य पेट्रोल की कीमत तय करने में कई हिस्से शामिल है। सबसे पहले डीलर्स को बिना वैट के जो प्राइस दिया जाता है यानी बेस प्राइस जिसे कहते हैं, वो आज 1 अप्रैल को इंडियन ऑयल द्वारा जारी डेटा के मुताबिक 74 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर है। इसके ऊपर औसतन 4 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर डीलर कमीशन जोड़ा जाता है और इसके बाद वैट जिसमें डीलर कमीशन पर लगने वाला टैक्स भी शामिल है वो 15 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर लगाया गया है। इन सभी को मिलाकर दिल्ली में आज 1 अप्रैल को पेट्रोल की खुदरा कीमत करीब 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर बैठती है। डीजल की कीमत का पूरा हिसाब। सामान्य डीजल की कीमत भी कुछ इसी तरह से तय होती है, जिसमें सबसे पहले डीलर्स का कमीशन, वैट आदि जुड़े होते हैं। आज जारी प्राइस बिल्डअप के मुताबिक दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 87 रुपये 67 पैसे है। इसका बेस प्राइस बिना वैट के 71 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद औसतन 3 रुपये प्रति लीटर डीलर कमीशन और फिर वैट जिसमें कमीशन पर टैक्स शामिल है वो 12 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर शामिल है। कुल मिलाकर दिल्ली में डीजल की कीमत की बात की जाए तो ये 87 रुपये 67 पैसे 1 अप्रैल को है। कच्चे तेल का क्या है हाल? अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध के बीच कच्चे तेल के रेट में उछाल है। ब्रेंट क्रूड $1.71 उछलकर $105.68 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जबकि WTI क्रूड $1.44 उछलकर $102.82 प्रति बैरल पर है। एक अन्य खबर की बात करें तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से अमेरिका में औसत गैस की कीमतें $4 प्रति गैलन के पार चली गई हैं। पोर्ट ब्लेयर बना भारत का फ्यूल हेवन। देश भर में ईंधन की अलग अलग कीमतों के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अभी भी देश का सबसे सस्ता तेल क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ वैट और अन्य करों की कम दरों के कारण पेट्रोल की कीमत मात्र 82 रुपये 46 पैसे और डीजल की कीमत 78 रुपये प्रति लीटर है। ये दिल्ली जैसे महानगरों की तुलना में लगभग 10 से 12 रुपये प्रति लीटर कम है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता बढ़ी हुई है। ओपेक प्लस देशों द्वारा उत्पादन में कटौती और मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। यदि कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल को पार करती हैं तो आने वाले समय में सामान्य पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल 1 अप्रैल का ये घटनाक्रम साफ संकेत देता है कि सरकार प्रीमियम सेवाओं पर बोझ बढ़ाकर राजस्व संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि बुनियादी जरूरतों यानी साधारण ईंधन को अभी भी सुरक्षा कवच देने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर तेल की कीमतों को सामान्य रखने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध बढ़ेगा, जाहिर है कि कच्चे तेल की कीमतों में भी इजाफा आएगा, जिससे सामान्य पेट्रोल भी बढ़ सकता है।